लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है फिर न करना ऐसा मजाक, जो कि इस तरह है। एक बार जब राम अवतार जी और उनकी धर्म पत्नी तीर्थ यात्रा को जा रहे थे तो एक सुनसान रास्ते में उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। जब पास जाके देखा तो कपड़े में लिपटा एक नन्हा सा बालक बिलख बिलख कर रो रहा था। उन दोनों ने चारों तरफ जोर जोर की आवाज लगाई, लेकिन कोई वहां नहीं आया। तत्पश्चात उन दोनों ने उस बच्चे को गले से लगा लिया। आज वही नन्हा सा बालक अमन के नाम से जाना जाता है। आज वो अपने परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि उसने मेडिकल की परीक्षा में अव्वल की उपाधि धारण की है। वह मेडिकल की परीक्षा में ही नहीं, पिछले कई वर्षों में जो जो डिग्रियां धारण की है, सब में उसे अव्वल की उपाधि मिली है। आज सारा शहर अमन के लगन मेहनत का बखान किया करता है। अमन के माता पिता दोनों को अपने लाडले पर गर्व है, लेकिन दोनों में एक बात को लेकर भेदभाव है कि राम अवतार जी का कहना है कि अगर अमन हम लोगों से दूर जाके पढ़ाई नहीं करेगा तो वो अपने पैरों पर खड़ा कैसे होगा, वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। माता पिता का हाथ अपने संतानों पर हर वक्त नहीं रह सकता। वहीं दूसरी ओर अमन की मां का कहना है, जो जिगर का टुकड़ा आज तक अपने माता पिता से एक दिन भी दूर नहीं रहा, वो कोसों दूर जाके वर्षों तक अकेले कैसे रहेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। कभी कभी अमन के पिता काम पर जाते वक्त अपने गुस्सा को प्रकट करते हुए अमन की मां से यहाँ तक कह डालते थे, लड़का है, अगर वो एक शहर से दूसरे शहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकता तो अपने जीवन का निर्वाह व्यय को पूरा कैसे करेगा। यह सुनते ही अमन की मां टपक से बोल पड़ती, जिसके पूर्वजों का दिया हुआ सब कुछ है, उसे दूसरे शहर जाके पढ़ाई करने की क्या जरूरत आ पड़ी। अमन मासूम था, प्यारा था, लेकिन निडर नहीं था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने माता पिता को छोड़ दूसरे शहर रह सके। लेकिन हर दिन माता पिता के बीच विवादों को देखकर अमन दूसरे शहर जाने को हामी भर देता है। राम अवतार जी के पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अपने अमन को अपने पैरों पर खड़ा होकर देखना चाहते थे। इसलिए वो दूसरे शहर जाके अमन को डेंटल कॉलेज में दाखिला करवा आते हैं, जहां छात्र छात्राओं की पढ़ाई के साथ साथ रहने की भी उत्तम व्यवस्था थी। दाखिला के बाद अमन कॉलेज के ही हॉस्टल में रहने लगता है। उसके कई दोस्त यार बन जाते हैं। अमन नियत समय पर पढ़ाई लिखाई करता और कुछ पल वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया करता, लेकिन अमन को वहाँ जरा भी मन नहीं लगता। उसके वहाँ गए 10 दिन भी नहीं हुए थे कि वो अपने घर वालों से फोन पर कहा करता कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे भी अपने पास बुला लो। उसके पिता को यह सुन हैरानी हुआ करती और मन ही मन यही सोचा करते, यदि ये लड़का होकर अकेले नहीं रह सकता तो आगे चलकर अपने जीवन निर्वाह व्यय को कैसे पूरा करेगा। अमन के पिता को हर पल यही बात खटकते रहती। यही सोचकर अमन के पिता अमन के दोस्तों से फोन पर बात कर उसे हौसला बढ़ाने की सलाह दिया करते, ताकि उसके अंदर साहस की भावना जाग सके। वहीं रोज रोज अमन घर पर फोन से यही कहा करता, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ रहने में बड़ा डर लगता है। यहाँ पिता पुत्र दोनों अपने अपने बात पर अडिग थे। अमन को अपने माता पिता का मुंह खींच रहा था और उसके पिता को अमन अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा इस बात की चिंता थी। वहीं हॉस्टल में एक बादल नाम का युवक भी रहता था। वो अमन के हर बातों से वाकिफ था। एक दिन वो अमन को वहां से हटाने के लिए एक तरकीब सोची, जिसके तहत आधी रात को बादल अमन के कमरे में धीरे से घुस जाता है और 2 वास्तविक इंसानी कटे हाथ अमन के बिस्तर के दोनों ओर धीरे से रख देता है। जब कुछ समय बाद रात्रि को अमन अपने बिस्तर पर करवट लेता है तो जोर जोर से चीखने लगता है। जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनकर हॉस्टल के लोग वहां आते हैं और देखते कि अमन के पूरे शरीर का बाल सर से पांव तक सफ़ेद हो गया है। यह सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है।
अंत में पता चलता है डर का खौफ ऐसा था कि जो उसके पूरे शरीर के बाल को सफ़ेद कर गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल होती है कि आखिर ये किसकी शरारत थी। अमन के माता पिता उसे लेने को आते हैं। उसी वक्त पुलिस बादल को पकड़ने आती है। बादल अमन के माता पिता के चरणों में गिड़गिड़ा कर दया की भीख मांगने लगता है। तब उनके माता पिता के कहने पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो दोनों जाते जाते इतना कहते डालते हैं कि फिर न करना ऐसा मजाक। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि हमें किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए कि कोई अनहोनी घट जाए। और अगर कोई संतान अपने परिवार से अतिमोह करता हो और बाहर नहीं जाना चाहता हो तो उसे जबरदस्ती नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वह मौत का कारण भी बन सकता है।